स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको करा रहा हूं करंट अफेयर्स। ये आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल यूज़ करिए। ये फिलहाल के लिए आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए बना रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आज की इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के वो टॉपिक उठा रहा हूँ, मतलब चर्चित स्थल, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उनके बारे में। बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, जैसे सबसे पहला 18 दिसंबर को मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ टॉपर्स कोड पे, टॉपर्स कोड एक एंड्रॉयड ऐप है, आप उस पर जाएंगे तो वहाँ के फ्री मटेरियल सामने दिखेगा, उस पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, उस पर टेस्ट सीरीज़ है आरओ की, जो कि सबसे बेहतरीन है, उसको जरूर अटेम्प्ट करिए, तभी जाइएगा एग्जाम में। अब आ जाइए, शुरुआत करते हैं। 18 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का कहाँ उद्घाटन किया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2023 में ही किस देश के प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सेर्गी, फ्रांस में। मैं बता दूं, तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित ये आदमी ने तमिल साहित्य का बाइबिल जो बोला जाता है, कुरल लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 17 दिसंबर को किसने अंतर्राष्ट्रीय हीरे व गहने व्यापार के लिए विश्व के सबसे बड़े आधुनिक केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको बताऊं कि क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, इस बात की जानकारी आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या है विश्व के सबसे बड़े आधुनिक, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आ जाइए। 20 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा के किस जिले से कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया? तो मयूरभंज से। आप परेशान मत होइएगा, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी या 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स मैं आपको करा दूंगा, इसी वीक में करा दूंगा। 2 से 3 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली। अब मैं सिर्फ करंट अफेयर्स और जितने भी सब्जेक्ट बटे हैं उन लोगों को जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कराता हूं। तो 21 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले के किस गांव में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो वह है प्रहाड़गंज में। 15 नवंबर को मोदी जी ने झारखंड के किस जिले में पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का शुरुआत किया? तो खूंटी जिले में। ठीक, इसका बजट कितना था? 24,000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी समूहों के समग्र विकास सुनिश्चित करना। ठीक है ना। इसी अवसर पर मोदी जी ने किस योजना के अंतर्गत 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की? पीएम किसान सम्मान निधि। फिर आ जाइए, 15 नवंबर को मोदी जी ने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिरसा मेमोरियल पार्क स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का दौरा किया। ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है। 13 नवंबर को किस कैरिबियाई द्वीप की सरकार द्वारा लुप्त प्राय स्पर्म व्हेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किसके लिए? स्पर्म व्हेल के लिए। कहाँ बना? डोमिनिका में। ठीक है ना। अगला, 13 नवंबर को किस देश में सिलसिलेवार भूकंप के बाद से आपातकाल स्थिति घोषणा की गई? 13 तारीख को आइसलैंड में। नवंबर 2023 में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा मिजोरम के कोलासिब जिले के किस शहर में छिपकली की एक नई गेको प्रजाति खोजी गई? तो वेरेंगटे शहर में। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत का है। ठीक, अगला 11 नवंबर, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर 2023 दीपोत्सव के अवसर पर 22,23,000 दिए प्रज्वलित करके ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम डाला गया? तो यह है अयोध्या। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला की स्थापना की जाएगी? अयोध्या में। क्या इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की कहाँ बैठक संपन्न हुई? अयोध्या में, याद रखिएगा। ठीक, 9 नवंबर को भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के बीच में ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की वियना में। अगली उच्च स्तरीय बैठक 2024 में भारत में, मतलब इसी साल जो होगी वो भारत में होगी। 9 नवंबर को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास एपीडा द्वारा समुद्र के रास्ते किस देश में केले की पहली परीक्षण खेप के निर्यात की बात की गई? तो वो है नीदरलैंड। इसके देश के लिए केले के एक कंटेनर की पहली खेप महाराष्ट्र के किस शहर से भेजी गई? तो बारामती क्षेत्र से भेजी गई। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक, केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के किस शहर में ज्ञानधाम स्कूल में 12 जीएसटी केंद्रों का शुभारंभ किया? तो व्यापी। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य? ये मैं आपको पहले ही बता चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, 6 नवंबर को भारत बोटेनिक्स ने गुजरात के किस शहर में अपनी अत्याधुनिक वुड
प्रेट्स ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की स्थापना का घोषणा की तो राजकोट में। 2 नवंबर को गुजरात सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किया तो दुबई में। 31 अक्टूबर को मोदी जी ने गुजरात के किस नगर में 160 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो केवड़िया, कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। अगला 31 अक्टूबर को किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और ताइवानी नागरिकों को वीजा मुक्त क्या है प्रवेश किया तो भारत को और किसको किया? भारत और ताइवानी नागरिकों को। 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच कर्नाटक के किस शहर में दिव्य कला मेला 2023 आयोजन हुआ? बेंगलुरु में, ठीक है ना। अगला जी 2 नवंबर को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के किस शहर में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया तो त्रिंकोमाली। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, ठीक, क्योंकि दूसरे देश में एसबीआई का शाखा है तो ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने किस जिले में त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में एमएलएसजी बेवरेज के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया? अमेठी में। कौन सा देश आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया? तो भूटान ने कुत्तों की आबादी पर बंध्याकरण मतलब रोक लगाने का पूरा भरसक प्रयास कर रखा है। मोदी जी ने गुजरात के किस नगर में 5800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो मेहसाना में। मोदी जी के बाद यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने 2 अक्टूबर को किस गांव में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजन को 1.56 करोड़ की वेद व्यास ग्राम विकास परियोजना का किया? तो ये कोरथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, कानपुर के कोरथा जगह की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? वेद व्यास ग्राम विकास परियोजना। विशेष बलों के लिए बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अधिक ऊंचाई से छलांग लगाने के लिए विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल क्या है? बकलोह। ये क्या है? इसका उद्घाटन किया थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी ने। यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है, कोझिकोड और ग्वालियर, याद रखिएगा, ठीक है ना। साहित्य की नगरी कोझिकोड और संगीत की नगरी ग्वालियर। 7 देशों भारत, रूस, चाइना, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के नागरिकों को निःशुल्क वीजा देने की शुरुआत किसने की? श्रीलंका ने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर जिले के किस नगर में इफ्को के नैनो तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कलोल, ठीक। अगला, नवंबर में ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्र सरकार के चौथे ग्रामीण स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया नजफगढ़, दिल्ली। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवपात्रा ने आरबीआई के उप कार्यालय का उद्घाटन अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में किया। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन शिलान्यास कहाँ किया? लखनऊ में। यह संग्रहालय किस नदी के तट पर बनाया जा रहा है? गोमती नदी के। कौन सा जहाज इस संग्रहालय का हिस्सा होगा? आईएनएस गोमती। अगला, 19 अक्टूबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एक समारोह में यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के से सम्मानित किया? तो धोरडो। ये कहाँ है? कच्छ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात की राजधानी कच्छ, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था, उसको बहुत बढ़िया बना दिया, ठीक। जयशंकर जी ने वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो मिन्ह सिटी, इंपॉर्टेंट है। मतलब जयशंकर जी ने मिन्ह सिटी, होची मिन्ह सिटी, जो कि कहाँ पे? वियतनाम में। तो एग्जाम में आ सकता है, वियतनाम में भी किया और यहाँ पे भी, कोई भी चीज़ आ सकती है। दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ है? बोलीविया में, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। मथुरा के महाविद्यालय किससे संबंध होगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय व गो संजान, कहाँ? मथुरा से। यूपी के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा? यही सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कौशाम्बी में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के किस शहर में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा की? तो बान निन्ह, ठीक। उत्तर पूर्व भारत महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ? तो वियतनाम में। किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्थल के संभावित रामसर अभिसमय स्थल के रूप में चुना गया? उदयपुर, राजस्थान, ठीक। यहाँ झीलों के शहर के रूप में, चूंकि जो उदयपुर है वो झीलों का शहर है, 5 बड़ी झील हैं। कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं को संचालन करने वाला यूपी का पहला जिला बना? बरेली। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 20 यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं। कितने हैं? 20 यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिनमें से एक अक्सर आ जाएगा, ठीक। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ है? तमिलनाडु, तिरुपुर, ठीक। किसके द्वारा निर्यात संगठन परिषद एवं त्रिपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सहयोग से किया गया? इंडिया निट फेयर एसोसिएशन। बिहार में दानापुर बक्सर रेलखंड पर किस स्टेशन के पास कौन सी नॉर्थ ईस्ट दुर्घटनाग्रस्त हुई? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, ये आ सकता है। किस शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक संबंध हुई? मोरक्को में।
नेशनल मैरीटाइम सर्च एवं रेस्क्यू बोर्ड की 21वीं बैठक कोलकाता में हुई। ठीक है। 12 अक्टूबर को मोदी जी ने उत्तराखंड के किस जिले में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, पेयजल, बागवानी इन सबसे संबंधित 42 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी? पिथौरागढ़, उत्तराखंड के। योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम नगला चंद्रभान फरह में 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृत जन्मोत्सव मेला कहाँ पे? मथुरा में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, पूसा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत यूपी के मेरठ जिले में किस गांव में कृषक प्रशिक्षण को आयोजित किया गया? सकौती गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, योगी जी ने यूपी के किस जिले में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राव बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का किया? तो उन्नाव में। 8 से 11 अक्टूबर के मध्य यूपी के कहाँ पे 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला हुआ? भदोही में। अगला, अमेरिका के न्यू जर्सी की किस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन हुआ? रॉबिन्स में। ठीक। भारत के बाहर किसी मंदिर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा है अंकोर वट कंबोडिया में, दूसरे नंबर पे यह है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के किस द्वीप पे चपोरी में 50 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल माजुली द्वीप में? ठीक है ना। अगला, उत्तराखंड के किस शहर मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक केंद्रीय गृह सहकारिता अमित शाह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? नरेंद्र नगर। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश। ये अक्सर आ जाता है कि यूपी कौन से क्षेत्रीय परिषद में है, तो याद रखिएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद में है। योगी जी ने कहाँ आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहिटोलॉजी की 48वीं वार्षिक ट्रांसकॉन का उद्घाटन किया? लखनऊ में। योगी जी ने यूपी के किस जिले में वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर वन्य जीव संरक्षण एवं सतत पर्यटन विकास का उद्घाटन किया? पीलीभीत में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्टूबर में ही भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा की शुरुआत की? कनाडा। लोक कलाओं को समर्पित 11 लोकरंग महोत्सव जयपुर में हुआ। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की? लद्दाख में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोदी जी ने वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक कहाँ हुआ? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहाँ क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र? बीकानेर। उपराष्ट्रपति जगदीप जी ने ही राजस्थान के बाड़मेर में आईसीआर के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ा मलानी, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान पीसीएस के लिए भी है ये। ठीक। नरेंद्र सिंह तोमर और एमपी के शिवराज सिंह चौहान जी ने महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ किया? भोपाल में। अगला आ जाइए, अमित शाह जी ने अहमदाबाद की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 1650-51 की लागत से इनका उद्घाटन कहाँ पे किया? इतने रुपए का जो अलग अलग योजनाएं हैं उनका उद्घाटन गांधीनगर में किया। ठीक है ना। 1 अक्टूबर को देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे हुआ? हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक। अगला आ जाइए, मोदी जी ने नगर नार एमसीडी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? बस्तर का है। ठीक है। मोदी जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में जनसभा के दौरान वर्चुअल माध्यम से किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? इंदौर में। ठीक। अगला, मोदी जी ने कहाँ दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अगला आ जाइए, क्या है नेक्स्ट है ये, योगी जी ने किस जिले में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रदेश में चलाए गए विशेष संचारी रोग नियंत्रण का अभियान शुरू किया? तो वो है गोरखपुर में। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, नोकिया ने किस शहर में 6G लॉन्च किया? बेंगलुरु, कर्नाटका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला आ जाइए, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किस शहर में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय? तो मसूरी में। मध्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन सह प्रदर्शनी कहाँ हुआ? ड्रोन शक्ति, गाजियाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, पुरुषोत्तम रूपाला और राज्यसभा सांसद नरसिंह राव ने भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय कहाँ बनाया है? विशाखापट्टनम में। ठीक। अगला आ जाइए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के किस नगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कैंसर की देखभाल की सुविधा शुरुआत की? तो कठुआ में। अगला आ जाइए, मोदी जी ने 1115 करोड़ की लागत से 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया? कहाँ पे? वाराणसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, 450 करोड़ की लागत से 13 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी राजा तालाब में। ठीक। भारत का पहला स्टेडियम होगा जिसमें भवन व डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक होगी। ठीक। दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ होगा? तो थुडुकुडी में। वायुसेना दिवस परेड इस बार जो फ्लाई पास्ट हुआ, जो एयर शो हुआ, वो कहाँ हुआ? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। ठीक। भारतीय तटरक्षक द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन कहाँ हुआ? पश्चिमी समुद्र तट पर। ठीक। होयसल का पवित्र मंदिर समूह कहाँ है? कर्नाटका में। मध्य वित्तीय समावेशन के लिए G20 वैश्विक साझेदारी कहाँ हुई? मुंबई में। अगला, मोदी जी ने
बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला एमपी में ही रखी। सितंबर में न्यूयॉर्क में कंपनी कार्निक इंक ने किस भारतीय राज्य में गोरिल्ला ग्लास स्थायी निर्माण की इकाई स्थापना की, तो वो है तेलंगाना में। अगला, द्रौपदी मुर्मू जी ने महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? नई दिल्ली में। किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन हुआ? विशाखापत्तनम में। अगला, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस देश में बहुउद्देशीय समुद्री सैल पार्क की स्थापना की? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश में गर्भपात को वैध कर दिया गया? मैक्सिको में। ये इंपॉर्टेंट है। अगला, केंद्र सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया? उधमपुर रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू में पड़ता है। ब्रिटेन के किस शहर में स्वयं को दिवालिया घोषित किया? तो बर्मिंघम ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। एमपी के कौन से शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांची रायसेन जिला। ठीक, अगला आ जाइए, ये क्या है? किस देश में 6.8 का विनाशकारी भूकंप आया? मोरक्को में। याद रखिए, केंद्र क्या था? मराकेश के पास। उगला, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन और 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की स्थापना कहाँ की? आधारशिला देहरादून में रखी। राजनाथ सिंह जी केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख में हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी? तो न्योमा में, लेह जिले में रखी। ठीक है। अगला, कौन सा शहर कण प्रदूषण के लिए उत्सर्जित व्यापार योजना को लागू करने वाला सूरत के बाद दूसरा शहर बन गया? तो पहला है सूरत, दूसरा है अहमदाबाद। ये क्या है? कण प्रदूषण के लिए उत्सर्जित ईटीएस लागू करने वाला, याद रखिएगा। ठीक। अगला, द्रौपदी मुर्मू जी ने ब्रह्म कुमारी थीम ऑफ द ईयर सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? गुजरात। याद रखिए, कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र परिषद में? तो ये नहीं आएगा, हमारा मध्य में आया, जो कि यूपी का है। भारत बांग्लादेश के बीच में 5वीं रक्षा वार्ता आयोजित कहाँ हुई? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला पहला अबाया पोशाक पहनने का प्रतिबंध लगाया गया? फ्रांस में। ठीक है ना। अगला आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 24 अगस्त का। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने यूपी के किस शहर में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के परियोजनाओं निदेशकों के साथ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की बैठक की? तो आगरा में। ठीक। अगला आ जाइए, ये क्या है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू संधान केंद्र की शाखा खोले जाने की स्थापना है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आगरा में खोला जाना है। ठीक है। अगला, भारत के पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने केरल के किस शहर में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का वो किया? तो वो है तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समिति संस्कृति एवं धरोहर केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में। अगला इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? भगवंत सिंह मान पंजाब के जो सीएम है, सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी? फिरोजपुर में। और अगला क्या? मोदी जी ने एमपी के किस जिले में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी? सागर में। ठीक है ना। अमित शाह जी ने इफ्को नैनो डीएपी संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया? गांधी धाम में। भारत ने पहली बार किस देश के कच्चे तेल को रुपए में खरीदा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएई। ठीक। अगला, सीमा बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस केंद्र शासित प्रदेश में देमचौक सेक्टर में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो लद्दाख में। ठीक है ना। ग्रेटर नोएडा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के में 4 करोड़ वृक्ष लगवाए? ग्रेटर नोएडा में। ठीक। अगला आ जाइए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले त्रिआयामी 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया? कर्नाटका में, बेंगलुरु का है ये, मतलब बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में? सालूर में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो पार्वतीपुरम मान्यम। ठीक। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और, कि यूपी के किस जिले में देश का पहला मंदिर संग्रहालय? अयोध्या में। ये मैं आपको बता ही चुका। तो इस हिसाब से आज की डेट में 40 करंट अफेयर्स यूपी के स्पेशल के हैं, ये आप एकदम रट डालिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।